ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्घण्टाणं शीताणं नमो वायुं शरवण सिंह बंदिरम धोतिघादिकं मलम वट्टिमानं तीर्थं गणेश परमेश्वरी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादित्य जयराट श्री ऋषभ देव स्वामी देवादित्य जयराट श्री श्रीमतीनाथ भगवान की देवादित्य जयराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि जयराट सागर महाराज की परम पूज्य तीर्थों से महावीर महाराज की परम पूज्य वात्सल्यनागर विमल सागर महाराज की परम पूज्य महाराज की परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान आचार्य सुनील सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांग जनवाणी बोले परम पूज्य मुनि 108 शुभम सागर जी सक्षम सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। गुरुदेव उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे आत्माओं, जगत में आत्म सुख के लिए अनेक विडंबनाएं रच डाले, अनेक परिश्रम कर डाले, बचपन के श्रम और प्रकार के जवानी के श्रम और प्रकार के धन संपदा जोड़ करके रख जाने में बहुत प्रयत्न कर डाले। इस जीव ने आत्म सुख पाने के लिए क्या क्या विडंबनाएं नहीं की, अनेक श्रम भी किए, बचपन में भी श्रम किया और प्रकार के जवानी में भी श्रम और प्रकार के धन संपदा जोड़ करके रख जाने के बहुत प्रयत्न कर डाले, विकल्प कर डाले, पर अपने आप को इस जीव ने अपने को थका डाला। आत्म सुख पाने के लिए ज्ञानी हमने न जाने कितने प्रकार के विकल्प नहीं किए, कितने प्रकार के प्रयत्न नहीं किए, हम अपने को थका डाला, अपने को इतना थका दिया कि बस उपाय तब भी मिल नहीं पाया। यही सुख तो मेरे स्वभाव में है, बाहर की ओर दृष्टि डालने में सुख है ही नहीं। बाहर में ज्ञानी उपयोग को थकाना ही थकाना है। जितना भी चेतन तुम बाहर में उपयोग लगाओ उतनी थकावट ही आने वाली है। महाराज बहुत थक गए, यानी उपयोग बाहर में देने से थकोगे नहीं तो क्या होगा। स्वभाव की दृष्टि की होती तो थकान उतर जाती, चैतन्य अपूर्व आनंद से भर जाते। सिद्ध भगवान के जीवन को देखो, वो हर पल
तीनों लोग उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, अपने स्वरूप में लीन हैं, तीनों लोगों को जान रहे हैं, फिर भी थकते नहीं, निस्वभाव में लीन है। यानी कसाओं में थकावट है, विकारों में थकावट है, वासना में थकावट है, राग भावों में थकावट है, द्वेष के परिणामों में थकावट है। भले आपको राग करने में थकावट नहीं लग रही होगी, पर लास्ट मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते आप खेल ही देते हो। महाराज पूरी गृहस्थी बसाई पर कुछ सुख मिला ही नहीं। बच्चों तुमसे पहले कहा ही था कि तुम स्वभाव की दृष्टि बनाओ। महाराज लड्डू खाऊं तो तकलीफ नहीं, खाऊं यानी भोगों में थकावट ही है, ये मानना। वासना में यानी थकावट है, विकारों में थकावट है। जीव विकारों में इतना क्लांत हो जाया करता है, इतना आकुलित हो जाया करता है, इतना अशुभ भाव बना लेता है उनमें कि इसको नरक और निगोद जैसे भीषण दुखों का सामना करना पड़ता है। वही दशा उपादेय भूत है जो भगवान जिनेंद्र का स्वरूप, जो उनकी मंगलमयी मुद्रा, यही दशा ही मात्र मेरे लिए उपादेय पुत्र है। इसके पहले की जितनी भी दशाएं हैं हमारे अब संसार में, जितनी भी दशाएं हैं, राग द्वेष कषाय तेरा मेरा, वो सब यानी अज्ञान भरी चेष्टाएं ही हैं। मात्र एक ही उपादेय दशा है जो भगवत स्वरूप की है। परमात्म स्वरूप की अवस्था ही मात्र एक उपादेय रूप है। ज्ञानियों अज्ञान भरी चेष्टाएं कर करके हमें क्या मिल गया? उपयोग को सिर्फ थकाया ही थकाया है। ये विश्वास मान के रखना ज्ञानी, ये निर्णय कर लो कि जो जिन भगवान का जो स्वरूप वितराग मुद्रा है, वितराग स्वरूप है, वही मात्र मेरे लिए सार्थक है, उसी को मुझे मात्र पाना है। अब जितने भी मैं क्रियाएं कर रहा हूँ वो सब की सब मेरी अज्ञानता से भरी हुई चेष्टाएं कर रहा हूँ, ये मेरे स्वरूप में नहीं। हाँ, आपको भूमिका में रह करके पूजा करना, स्वाध्याय करना, वंदना करना, तिक्रमण करना, आतिथ्य का सम्मान करना, सेवा आदि करना, पर ज्ञानी ये अवस्था भी एक दिन हमें छोड़ देना पड़ती है। जब ये पूजा पाठ की क्रियाएं भी मेरे स्वभाव की क्रिया नहीं, तो विषय वासना राग रंग की क्रियाएं मेरे आत्मा के धर्म किस यानी मेरे आत्मा के स्वभाव इन्हीं उपाय निर्णय के साथ कर लेना, पूर्वक एक उपाय कर लेना कि पर का कोई लगाव नहीं और खुद में ही मैं अपने आत्म स्वरूप हूँ, स्वभाव रूप हूँ, इस प्रकार की प्रतीति कर लेना, फिर वहां कोई बाधा आएगी। बाधा अपने स्वभाव में नहीं है। यानी संसार के जितने भी सुख हैं उन सुखों को निहार लो। यानी संसार के जितने सुख हैं इंद्रिय सुखों को निहार लो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो ज्ञानी इस रसना का सुख हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का सुख हो,
चाहे चक्षु का सुख हो, यानी चाहे कर्ण इंद्री का सुख हो, संसार के सभी सुखों को निरख लो, उन सुखों में मात्र एक क्षोभ ही क्षोभ है, सुख है। यानी सुख, संसार सुख में कितने क्षोभित हो रहे हैं, क्षोभ ही क्षोभ है। यानी तेरी मुद्रा तो चैतन्य भगवत स्वरूप में रहने वाले हैं, तेरा स्वरूप तो ज्ञानी भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित होने वाला है, उस स्वरूप में रहना तेरा स्वभाव है। पर तू तो कहीं इंद्रिय भोग मिल गए, उसमें ही तू संतुष्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा खाने मिल गया, क्या जीवन है मेरा, तो अच्छा खाने क्या मिल गया, उसमें ही अहंकार आ जाता है। पर ज्ञानी सोचता है ये भोग सिर्फ क्षणिक है, एक आकुलता देने वाले हैं। माना कि हजारों लोगों के मध्य में हमारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, माना कि हजारों लोगों के परिधानों में हमारे परिधान बहुत सुंदर हैं, माना कि हजारों लोगों के मकान में आपका महल बहुत अच्छा है, पर ज्ञानी वह सुख तो क्षण से ही है ना, वियोग को प्राप्त हो जाने वाला है। रमने लायक नहीं है ज्ञानी, एक पुण्य के उदय में हमें जो कुछ मिला है, ये रमने लायक नहीं है, जमने लायक नहीं है। ये सुख हमने अनंतों भाव में देखे, आकुलता ही हमारे हाथ आई, बस विश्राम हो, मुझे अब इनको आदर से नहीं देखना है। यानी हम जितने भी सुख हैं सब क्षोभ से भरे हुए हैं, क्षोभ से भरे हुए सुख में ही आनंद मान लिया। एक व्यक्ति अपराध तो कर ही रहा है, पर अपराध को ही अपनी बुद्धिमानी मान के बैठ गया, ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और क्या किया जाएगा? अपराध तो मान ही रहा, अपराध तो कर ही रहा है कि वो पर की ओर दृष्टि डाले हुए हैं, निज भाव की विराधना करके, निज स्वरूप की विराधना करके पर भाव की ओर उपयोग लगा हुआ है। और अपराध तो है ही, पर अपराध करके भी अपने को बुद्धिमान मान रहा, एक और बड़ा अपराध है। 3 रुपए की 13 कर लिए, आज हमारा 13 का जमाना गया। 3 रुपए की मेडिसिन, 10 रुपए की मेडिसिन 100-200 में बेच देते हैं। अरे मैंने पब्लिक को उल्लू बना दिया, समझते नहीं हो? भली वो गरीब था, उसको ही जा चाहते तो तुम ही दे सकते थे। नहीं, मैंने क्या समझदारी की, मैंने 3 रुपए की चीज 30 रुपए में बेच के आ गया। यानी तुमने ठगाना, ये ठगा का भाव बनाया, वो तो अपराध किया ही किया है, पर तुमने उस अपराध करके भी अपने को बुद्धिमान माना, एक और बड़ा अपराध कर दिया। भोगों में लीन रहे, यही अपराध है कि अपने को भूल गए और भोगों में मस्त हो गए। एक ज्ञानी भोगों में मस्त हो जाना एक तो अपराध है, पर भोगों में लीनता के साथ फिर अपने को समझदार मानना ये भी अपराध, वो भी अपराध। आप स्वभाव में स्थित होना है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना होगा, संसार से विरक्त हो गया। नहीं, ये मैं विकल्प कर रहा हूँ, ये मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे निज धर्म नहीं है, मेरा जानन मात्र स्वरूप मेरा है। इस संसार में जो विकल्प आकुलता को देने वाले हैं, जो स्वभाव नहीं ज्ञानी, जो विभाव है, वही तो संसार है। शरीर की अशुद्धता के बारे में सोचो, जिस में मैं रह रहा हूँ
ये तो अपवित्र और घृणा। भोगों में उदासीनता हो, एक भोग है इंद्री के, एक मैंने अनंत भाव में अनंत बार भोगे, फिर भी एक तृप्ति संतोष नहीं मिला। उनसे विरक्त चित्त जिसका होता है, उसी जीव की स्थिरता बनती है। वो आप उस समय जब करता है तो ही संसार नष्ट हो जाती है। करने योग काम तो ज्ञानी हमारे लिए इतना ही है कि मैं स्वभाव में ही मात्र रहूं। ज्ञानियों, निश्चय से इस जीव ने आज तक क्या किया? हर विषय की सीमा की, हर विषय की सीमा की, निज विकारी भाव की कोई सीमा नहीं की। भाई भाई में झगड़ा हो गया तो सीमा बना ली, मैं बोलने नहीं जाऊंगा। भाई भाई में क्या नहीं, झगड़ा हो गया तो सीमा बना ली, मैं बोलने का। भाई ने आंगन में आ जाने की सीमा बना ली कि मैं आंगन से बाहर जाऊंगा, आंगन से ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं। यानी 5 इंद्री आवृत भाव पर दृष्टि जा रही है, उसकी सीमा बांधो तो कोई समझदारी कहलाएगी। 5 इंद्रिय के भोगों पर सीमा बांधो कि नहीं, मैंने बहुत किया है, मुझे इन भोगों में नहीं रखना है। ज्ञानियों, शुभाव की दृष्टि ही हमें भगवान बनाने में सहायक है। अभिकारी को अभिकारी कहने वाले लोग बहुत हैं। यानी अभिकारी को अभिकारी कहने वाले कोटि कोटि जीव हैं, विकारी को विकारी कहने वाले कोटि कोटि जीव हैं, परंतु विकारी में अभिकारी को देखने वाले जीव अत्यंत दुर्लभ हैं, कम हैं। यानी जो विकारी को विकारी मान रहा है और उसमें लीन हो रहा है, वह तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बहिरात्मा जीव है। विकारी जीव यानी विकारों में लीन है, इंद्रिय भोगों को ही निज मान लिया है, इंद्रिय विषयों को ही निज मान के बैठ गया है, बहिरात्म वृत्ति से जीवन जी रहा है। यानी बहिरात्म दृष्टि का जीवन, यानी उस बहिरात्मा का बना हुआ है। जो विकारी में अविकारी को देख रहा है, वह अंतरात्मा है, धर्मात्मा है। ज्ञानियों, विकारी को पहचानना और विकार करना, यही तो सबसे बड़ी कला है। मूर्ख जीव तो विकारों को पहचानता ही नहीं है, विकार करके ही अपने को अज्ञानी बनाओ। कोई समझाए कि भाई तुम ये चीज शोभा नहीं देती है तुम्हारे लिए, तो और समझने को तैयार नहीं होता है। विकारी में ज्ञानी, विकारी यानी विकारों को पहचानना और विकारों को का त्याग करना, यह ही सबसे बड़ी विद्या है। तो कौन विकार है जो मुझे इस संसार सागर में अभी तक बराबर रुला रहे हैं? यानी पर को निजित्व मानना,
पौद्गलिक आदि द्रव्यों से आत्म तत्व को पहचानना और आत्म द्रव्य से पौद्गलिक द्रव्य को पहचानना, यह एक शैली है। एक स्कंद से परमाणु बनता है, यानी स्कंद में परमाणु होने की क्षमता, एक स्कंद को परमाणुभूत बनने की क्षमता है और किसी दूसरे में नहीं। स्कंद जब विघटित हो जाता है, फैल जाता है, विघटन होता है, वही स्कंद परमाणु में परिवर्तित हो जाता है और परमाणु जब संगठित हो जाया करते हैं तो वही ज्ञानी स्कंद बन जाया करता है। जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञानी जब दृष्टि सारे द्रव्य मास सत्ता नजर आती है और जब द्रव्य की पर्याय को देखते हैं तो नाना प्रकार के विकार समझ में आते हैं। यानी जब द्रव्य को द्रव्यत्व से देखते हैं तो सत नजर आता है और जब द्रव्य में पर्यायों को देखते हैं तो विकार नजर आते हैं। यानी विकार तो पर्याय दृष्टि में है, द्रव्यत्व तो अविकार है। क्रोध में बाधा है, मान में बाधा है, माया में बाधा है, संबंधों में बाधा है, संबंधियों में बाधा है। यानी संबंधों में बाधा है, संबंधियों में बाधा है, पर्याय दृष्टि में बाधा है। जब हम पर्याय से देखते हैं तो विकार नजर आते हैं। यानी विकार पर्यायों की दृष्टि में है। आज हमारी प्रवृत्ति भोगों की ओर क्यों बनी हुई है? इतना समझाने के बाद भी हम उस स्वरूप की ओर दृष्टि क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यानी जिनने पहले से ही दृष्टि बना ली हो, पर्याय दृष्टि बना करके जो जीवन जी रहा हो, पर्यायों की ओर दृष्टि हो, द्रव्य स्वभाव में द्रव्यत्व की ओर दृष्टि ना हो तो अपराध करे। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति क्यों बन रही है? जिनको ऋषि मुनिजन कहते हैं अपराध है, यानी इन अपराधों की कटु कहानी तुमने सुनी नहीं। एक एक इंद्रिय के भोगों में लीन होने वालों की दशा तुमने आगम से सुनी होगी। यानी ये अपनी ऐसे दुख है वहाँ हजारों हजारों जिब्राहों से, यानी नरक त्रेंच गति के दुखों को नहीं कहा जा सकता है। ये नरक त्रेंच गति के दुख ये इंद्रिय भोगों का ही तो फल है। किसका फल है? यानी इंद्रिय भोगों की लीनता का ही फल है। इंद्रिय भोगों की प्रवृत्ति मेरी कम क्यों नहीं हो पा रही है? हम विकार को विकार नहीं मान पा रहे हैं, अविकार को विकार की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। यानी तुम जिस जीवन को जी रहे हो इसी जीवन में भी वही दृष्टि बनानी है। भगवान बनने की बात ही बनती है, बनाना अभी है। जहां आप रह रहे हो, जहां उठ बैठ रहे हो, जिन जीवों से संबंध जोड़े हैं, जिनसे संबंध स्थापित किए हैं, जहां से परिचय रख रहे हो, इसी में समझना है कि मेरा क्या है और पर क्या है। जब ये दृष्टि हमारी बनेगी तो पूर्ण आनंद से तुम खाली नहीं रह सकते हो। अपूर्व आनंद आएगा ही आएगा। यानी भेद विज्ञान का आनंद भी एक अद्वितीय आनंद है। भेद विज्ञान के आनंद से आनंदित होना ये सम्यक दृष्टि के ही बस की बात है।
अंतरात्मा ही उस वेद विज्ञान के आनंद को ले सकता है, बहिरात्मा जीव कहां ले पाएंगे। यानी अतीन्द्रिय सुख का आनंद, जो अतीन्द्रिय सुख भिन्न है और इंद्रिय सुख भिन्न है, जो ऐसी मानता में जीता है वह अंतरात्मा है। उससे एक दृष्टि बना लेने पर आनंदित हो जाता है, तो जो फिर इंद्रिय सुखों को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख में लीन होगा वो कितना आनंदित होगा। इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति क्यों हो रही है? क्यों? द्रव्यत्व को नहीं देखा जा रहा है, पर्याय को देखा जा रहा है, यानी द्रव्यत्व को नहीं देखा जा रहा है। विकार क्यों आ रहे हैं? चैतन्य मन में विकार क्यों आ रहे हैं? वेद भाव से नहीं देखा जा रहा है, वेद देखा जा रहा है। स्त्री को देख रहा है, पुरुष को देख रहा है, नपुंसक को देख रहा है, इसलिए ज्ञानी विकार आ रहे हैं। तुमने देखा ये स्त्री विकार आते हैं। हे लंकेश, तूने यदि सीता को दिव्य दृष्टि से देखा होता तो तुझे सीता में भगवान नजर आता। तूने पर्याय से देखा कि स्त्री है तो तेरे में विकार के भाव, यानी देखा, स्त्री को देखा, पुरुष को देख रहा है, नपुंसक को देख रहा है, इसलिए तो ज्ञानी विकार आ रहे हैं कि मैं टच कर लूं, मैं सूंघ लूं। ज्ञानी ये विकार भाव तेरे ये पर्यायों को देखने में आ रहे हैं, पर्याय को देख रहा है, इसलिए हम विकार से भरते जा रहे हैं। धन्य है महावीर स्वामी की मंगलमय दृष्टि, जो कुकर में भी सुख भगवान का रूप देख लेते हैं कि ये शक्ति रूप से भी भगवान महात्मा है। ये तो कर्म का विपाक है जो इस पर्याय में रूप हो गया है, पर इसका स्वरूप तो चैतन्यमय है। ज्ञानी योगी जन दुश्मन के बीच में भी रह करके भी दुश्मन के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। दुश्मन यदि उनके प्रति दुश्मनी का भाव रखता है तो योगी ज्ञानी उनको जिस अवस्था में वो दुश्मनी कर रहा है, यानी दुश्मनी के भेष में वो आ गया है, योगी देखते हैं जो क्रोध कर रहा है ये एक समय की पर्याय है, ये तो तुरंत चली जाने वाली है। इसका जो स्वरूप है तो चैतन्यमय है, ये तो कर्म के उदय से यानी एक विकारित हो रहा है, इसके निज का स्वरूप नहीं है। क्योंकि जान लेंगे कि सामने वाला बिगड़ रहा है, वो तो अज्ञानी है इसलिए बिगड़ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि विकार है और आत्मा का स्वरूप तो जानन मात्र है। वो योगी कितनी भी प्रकट परिस्थितियां सामने से आ जाए तब भी वो विचलित नहीं होते हैं, सहज क्षमता में जीवन। ऐसे ही ज्ञानी आम ज्ञानी जन संसार की क्रियाएं में लगे हुए हैं, कर्म के उदय में, पर उनमें बाहर की उपलब्धि भी हो जाए तो उनको पाके हर्षित नहीं होते। इंद्रिय भोग प्रचुर मात्रा में पुण्य योग से मिल भी जाए तो उनमें लीन नहीं होते। क्यों लीन हो? ये मेरे स्वभाव में नहीं है। यानी जिसमें तुम लीन होने जा रहे हो वो तो जड़ है। ज्ञानी जिनमें लीन होने जा रहे हो, जिनको
जिनको निहार करके तुम अपने स्वरूप को रहे हो, जिनके निहारने में तुम रागाकृष्ट हो रहे हो, पहले उनकी जानकारी तो कर लो। ये है कौन? मेरी जाति के हैं कि पड़ोसी जाति के हैं? मैं जा तो रहा हूं, जाना मना नहीं है, उपयोग ले जाना मना नहीं, ले जाओ, पर वहां देख तो लो, ये तेरी जाति के हैं, ये तेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। शरीर को देख लो, ये तो जड़ है ना, मेरी जाति का नहीं है। आत्मज्ञानी यही सोचता है, ये शरीर जो है निहार भी रहा, देख भी रहा है, शरीर को विचार कर रहा है, ये शरीर मेरी जाति का नहीं, मैं तो चैतन्य में हूँ, अनंत गुणों का पिटारा हूँ, आनंद में हूँ। ये शरीर जो है जड़ है। जब ये जड़ है, तुम इसके ख्याल में इतना भाव क्यों करो? इसमें उपयोग लगा करके अपने समय को बर्बाद क्यों करूं? राग भाव में क्यों करूं? मैं तो चैतन्य हूं। दृष्टि उसके निज की ओर है। ज्ञानियों, जिसको जिस स्वरूप का बोध हो गया है, वह अपने स्वभाव का ही ध्यान रखता है, यानी वो अपने स्वभाव की दृष्टि रखता है। सब जीवों को ज्ञानी चैतन्य मात्र दृष्टि से देखो, चैतन्य मात्र दृष्टि से देखो। सब्बे जीवाणामया ते संभावनी, सब जीव ज्ञान में है, ज्ञान में। कर्म के उदय में कोई गरीब बना, कोई अमीर बना, कोई मनुष्य बना, कोई त्रेंच बना, कोई नारकी बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई किन्हीं पर्यायों में जन्मा, कोई देव बना, कोई नारकी बना, त्रेंचों में भी अलग अलग, कोई गाय भैंस पाड़ा आदि आदि पर्यायों में गया। ये सब जीव ज्ञान में है। इन जीवों ने ज्ञान की विराधना की थी, अपने स्वभाव की विराधना की थी, इसलिए इनको ऐसे मलिन पर्यायों में जन्म लेना पड़ा। इनकी मलिन पर्यायों को देख करके मैं अपने चित्त को मलिन क्यों करूं? तुम तो समझदार हो ना, यानी तुम तो समझदार हो ना, तुम वो दृष्टि बनाओ कि कर्म के विपाक हैं, इनकी आत्मा तो चेतन स्वभावी है। जब ऐसा व्यवहार तुम जीवों के साथ करोगे तो उनके प्रति दुष्टता का भाव फिर आ नहीं पाएगा। आपको फिर स्त्री दिखेगी जरूर, पर मन में विकार के भाव आएंगे ही नहीं। आपको कोई पदार्थ दिखेंगे जरूर, पर कोई लिप्सा के भाव पैदा होंगे ही नहीं। आपको पुरुष भी दिखेगा, पर आपको राग के भाव आएंगे नहीं। नपुंसक भी दिखेगा, आप तो मात्र देख रहे हो चैतन्य मात्र को। शुद्ध जीवास्तिकार की दृष्टि से देखो, सब जीव एक जैसे चैतन्य में हैं। यानी ऐसी दृष्टि बनाने से बहुत भलाई है। आनंद ही आनंद इस भलाई में छिपा हुआ है। ऐसा आनंद है उस दृष्टि में जो आज तक हमने जीवन में पाया ही नहीं। ऐसा आनंद है ज्ञानी उस स्वभाव के बोध करने में, स्वभाव की दृष्टि बनाने में। जो इंद्रिय भोग हमने जो अनंत भोग में किए, उनमें भी एक क्षण समय मात्र भी इंद्रिय भोगों में आत्मिक सुख देने की योग्यता थी ही नहीं। जो आनंद हमें अपने आप की दृष्टि बनाने लगा, यानी तो जो तुम आनंद में मेरा स्वरूप है, उसकी दृष्टि बनाने में कौन बाधा पैदा कर रहा है? कौन तुम्हें रोड़े डाल रहा है? किसकी वजह से तुम उस स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो? यानी हम
अपने ही विकारी भावों की वजह से उसकी ओर नहीं आ पाते हैं। मैं अपने विकार भावों को पर मानना शुरू कर लो, यानी ये मेरे से भिन्न है, मेरे स्वरूप में नहीं है। विकार क्यों आ रहे हैं, क्यों बन रही है? पर्यायी दृष्टि जा रही है, यानी पर्यायों की ओर दृष्टि जा रही है, इसलिए विकार खड़े हो रहे हैं। यानी इन तीनों अवस्थाओं में विराज जीव है, वो जीव द्रव्य है। क्या? स्त्री पुरुष नपुंसक, इनमें जीव द्रव्य है। क्या है वो? कुंद स्वामी भाव मोनि मोक्ष पावड़ या भाव पावड़ ग्रंथराज में कहा है कि ये जीव स्त्री को देखता है आत्मज्ञानी, वो सोचता है एक सब नाम कर्म की रचना है, क्या कुछ नया कुछ क्या है जो मैं देखूं बाहर की ओर? अरे भाई, जैसा मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, केवल ज्ञान शक्ति वाला मेरा आत्मा है, वैसा ही तो दूसरे का केवल ज्ञान शक्ति को लिए हुए आत्मा है। मेरे में उनमें अंतर है, मैं भी भगवत स्वरूप हूँ, मैं उपयोग क्यों डालूं दूसरों पर? और नाम कर्म की रचना है, नाम कर्म तो मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं। ऐसी जब दृष्टि होती है तो जब ज्ञानी पवित्र भाव पैदा होने लगते हैं। जब तक भेद विज्ञान करते रहो, जब तक तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो जाओ, तब तक करो ज्ञानी, जब तक स्वभाव में प्रतिष्ठित ना हो जाओ। आपके सामने पुद्गल हैं, बड़े सुंदर मकान बने हुए हैं, आप उनसे भी भेद विचार करो। आपको आनंदित रहना है तो दृष्टि बनाओ। ये जो पुद्गल स्कंद नजर आ रहे हैं, रूप रस गंध वर्ण, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं, स्कंद है। ये तो मैं तो चेतन में हूँ, मैं चेतन स्वरूप होकर के मैं पुद्गल स्कंदों में क्यों आकुलित हूँ? मेरा स्वरूप नहीं। यानी द्रव्य में जो भी विकार हैं वो सब सापेक्ष है। कर्म के उदय में है चेतन, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष दृष्टि से देखें, कर्म निरपेक्ष दृष्टि से संसारी आत्मा भी सिद्ध भगवान के समान है। जितने भी विकार हैं कर्म यानी सापेक्ष दृष्टि से हैं, निरपेक्ष दृष्टि से स्वयं की निरपेक्ष दृष्टि से संसारी कर्म निरपेक्ष देखें तो संसारी आत्मा भी सिद्ध सदृश शुद्धात्मा है, यानी संसिद्ध भगवान के समान शुद्ध हैं। यानी इंद्रियों में विकार नहीं होते, इंद्रियों में विकार नहीं, विकार तो हमारे विकारी भावों से हैं। पर द्रव्यों की जो आसक्ति के परिणाम है उसमें विकार है। यानी आपने पागल लोगों को देखा होगा जो पर द्रव्यों की ज्यादा आराधना करते हैं वो पागल हो जाते हैं। आत्मचिंतन से कोई पागल, आत्मचिंतन से तो ज्ञानी एक संतोष आता है, विक्षिप्तपना समाप्त हो जाता है, भगवत्ता प्रकट हो जाती है।
आत्म स्वरूप का चिंतन हो तो पागलपन ज्ञानी हट जाता है। पागलपन मेरे स्वभाव में नहीं, आत्म चिंतन जब होता है तो है पागलपन आता नहीं। तत्व चिंतन से चेतन परमात्म तत्व प्रकट होता है। ये बताओ महाराज, आपने एक बार पहले भी पूछा था, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये बताओ कि आपको भगवान बनना है कि नहीं बनना है? पहले तो ये बता दो। हो सकता है भगवान नहीं बनना हो तो मैं इतना मेहनत, इतना परिश्रम आम जैसी ज्ञानी आत्माओं के बीच में तो रखूं। भगवान बनना हो तो कुछ श्रम किया जाए, बाद में सब कोई सफल होंगे ही होंगे। भगवान किस किस को बनना है? सबका एक इन्होंने ठेका ले रखा है, अपना अपना बोलो। दूसरे के परिणाम को मैं बदल नहीं सकता, दूसरे बदले तो बदलेगा, पर मैं तो बदल नहीं सकता। किस किस को बनना है? महाराज आप हाथ उठा रहे हो तो उठा भी दे रहा हूँ, पर भगवान कैसे बनूंगा? आप ही बताओ। इतना सारा घर परिवार विस्तार लिया, शादी कर ली, दुकान कर ली, आपको क्या है, आपको त्यागी बैरागी बस बोल के चले गए, आगे पीछे तो मुझे ही संभालना पड़ता है जी। अरे भाई, इन्हीं सभी उलझनों से तो दूर होना है। वही सब तो बताया जा रहा है कि जीव जिनको तुम अपना मान के बैठा है, जिनको तुम सर्वस्व मान के बैठा है, जिनको मान करके तू अपने को धन्य मान रहा है, वह तेरा नहीं, ये तो विनाश को प्राप्त हो जाने वाली ये सब अवस्थाएं बुरी के पर्याय हैं। उनमें लीन क्यों हो रहे हो? तो फिर बना कैसे जाएगा भगवान? परमात्म प्रकाश ग्रंथ में योगेंद्र स्वामी उन्हीं का लिखा हुआ है। योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं अपने प्रभाकर भट्ट शिष्य के संबोधन के लिए, उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे भगवान बनना है, तो भगवत्ता पैदा करने में यानी भगवत्ता प्रकट करने में क्या क्या उपाय है? क्या वो भगवत्ता हमारी प्रकट नहीं हो पा रही, वो कारण क्या है? किन कारणों से मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूँ? किसका मैं ध्यान करूं जिससे मैं भगवत्ता को उपलब्ध हो जाऊं? तो आचार्य बिल्कुल कहते हैं कि मन में और आत्मा में, वचन में और आत्मा में, काया में आत्मा में भेद डालो। भेद यानी मेरी नहीं, मन मेरा नहीं, वचन मेरा नहीं, काया मेरी नहीं, मैं तो एक चैतन्य मात्र हूँ। जब मन ही मेरा नहीं, वचन भी मेरा नहीं, काया भी मेरी नहीं, तो जब मेरी काया भी मेरी नहीं, ये सारे दुनिया का झमेला मेरा कैसे होगा? महाराज, ये तो बहुत कठिन काम है। मैं तो अभी घर गृहस्थी की बातें और संभालने की सोच रहा हूँ, और आप तो इससे दृष्टि हटवाने की बात कर रहे हो। ऐसे कैसे काम होगा? अभी अभी तो नई कार खरीद के लाए हैं, उसमें झूलने का मन हो रहा है, क्या उसमें बैठ के थोड़ी सैर करूं, गाँव घूमूं, थोड़ी दिखाऊं कि भाई साहब ने बड़ी बढ़िया कार खरीद के लाए हैं जी। अभी अभी तो मैंने कार ली है, अभी तो दिखाई ही नहीं लोगों को, मित्र लोगों के बीच में आए ही नहीं हो, उनकी झूठी प्रशंसा तो सुनी ही नहीं। स्वभाव की दृष्टि बन जाए तो एक क्षण में इनकी दृष्टि छोड़ना, यानी विभाव को देरी नहीं लगती। मेरे हैं नहीं है परभाव, यानी धन का चिंतन करने से पागल हो जाते हैं, पर स्वभाव की चिंतन करने से भगवान बन जाते हैं। कितने लोग हैं बताओ? कई लोगों की जिससे शादी नहीं हुई, वो कहीं दूर सी जगह शादी हो गई, तो उसको सोच के वो व्यक्ति भी होते कि नहीं? बताओ, आप लोग बताओ। नहीं होते हैं? क्यों? पागल हो जाते हैं। क्यों भाई इतनी देरी से, क्या हो गया तुम्हें? वो तो एक ही धुन लगा है, कब मिलोगे, बस वो पागल जैसा हो गया। यानी
पर द्रव्यों के राग में ही पागल होते हैं, वो स्वभावों की आराधना में हम परमात्मा तत्व को पाते हैं। यानी इंद्रिय सुख कदापि हमें सुख और शांति नहीं दे सकते हैं, कभी भी सुख शांति में जीवन नहीं बना सकते हैं। क्लेश ही मिलता है तो हमें इंद्रिय सुखों से उदासीन होकर के निज ध्रुव आत्मा की ओर दृष्टि दें। आज इतना ही मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की श्रीमद् नाम भगवान की आचरण